Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। ये रब्बे कायनात का इंसान से एक लाजवाल मोहब्बत का अंदाज ही है कि अल्लाह ताला ने इंसान की बख्शिश के लिए कई सामान पैदा कर रखे हैं। जैसे अपने मुसलमान भाई को मुस्कुराकर देखना भी इबादत है, रास्ते से नुकसान देने वाली चीज हटा देना भी नेकी है, और इन सब से बढ़कर रमजानुल मुबारक का महीना हर साल रहमत, मगफरत और निजात की सदाएं लगाता हुआ हमारी जिंदगी में आता है। हर तरफ एक नूर का समा होता है, जहां इस माह मुकद्दस में हम अपने किए हुए गुनाहों की रब से माफी मांगने के लिए एक मुजरिम के तौर पर अपने आप को रब्बे दो जहां के सामने पेश करना होता है। वहां हम खुदा और इसकी मखलूक को भूलकर अफ्तारी और ईद की तैयारियों में मशगूल होते हैं। रमजानुल मुबारक के महीने को हम एक जश्न के तौर पर मनाते हैं। इस माह के तीनों अशरे के लिए इस्लाम में दुआएं बताई गई हैं, और हम तीनों अशरा का जिक्र इबादत मामूल के मुताबिक अलग अलग करते हैं। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत खुदावंदी का अशरा है। इस अशरे के लिए हमें ये दुआ याद होती है, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाह की सफ़ात में एक सिर्फ रहीम भी है, यानी हम अपने रब से इस अशरे में रहमत मांगते हैं। मगर हम माह रमजानुल मुबारक का पहला अशरा सहरो अफ्तार की जरूरियात पूरी करते हुए गुजार देते हैं। अक्सरियत लोगों में पहले 4-5 दिन नमाज तरावी में शिरकत के बाद इसमें सुस्ती शुरू हो जाती है, और 10 रमजान तक नमाज तरावी को जरूरी ना समझते हुए मस्जिद से दूर हो चुके होते हैं। दूसरा अशरा मगफरत का है। इसके लिए भी हमने दुआ सुन रखी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ऐ हमारे रब, हम अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो तो इस अशरे में अफ्तार पार्टी की दावतों पर होती है। कहीं दावत पर जा रहे हैं तो किसी को दावत पर बुला रहे हैं। इन पार्टियों की तैयारी में हम नमाज तरावी के अलावा बाकी नमाजों की तरफ तवज्जो भी कम ही कर देते हैं। तीसरा अशरा जहन्नम से नजात का है, जिसकी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, हमें माफ फरमा, तेरे अलावा कौन है जो हमें माफ करेगा। मगर आखिरी अशरे में जहन्नम की आग को याद करके अपने रब से गिरिया जारी करके माफी तलब करने की बजाय हम ईद की शॉपिंग में मसरूफ होते हैं। यहाँ तक कि इस अशरे में आने वाली लैलतुल कदर को भी भूल जाते हैं, जो कि हजारों रातों से अफजल है। सहरी और इफ्तारी के इंतजामात, अफ्तार पार्टी और ईद की शॉपिंग करें, लेकिन हर मुमकिन कोशिश करें कि इनके इंतजामात रमजानुल मुबारक से पहले मुकम्मल कर लें। रमजानुल मुबारक के ये बाबरकत आयाम को अपने रब को मनाने के लिए एक मौका समझते हुए गुजारें। ये वो महीना है जब अल्लाह ताला का दरियाए रहमत अरूज पर होता है, और हर अमल का अजर 70 गुना या इससे भी ज्यादा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हलाकत और बर्बादी है उस शख्स के लिए जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना आया और उसने इसमें अपने लिए मगफरत हासिल ना की। कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसको रमजान की फजीलत और बरकत का इल्म ना हो। फिर भी हम दुनिया की रंगीनियों में ऐसे मसरूफ होते हैं कि अपनी बख्शिश का रमजानुल मुबारक की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाने वाला मौका जाया कर देते हैं। किसको मालूम है कि हमारी जिंदगी में दोबारा रमजानुल मुबारक का महीना नसीब होगा या नहीं। इस माह रमजान को अपनी बख्शिश का आखिरी मौका समझकर ऐसे गुजारें कि क़यामत के दिन रोजेदारों के लिए बनाए गए बाबुल रियां से गुजर सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।